नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 29 जनवरी 2020। तो सबसे पहले नजर इस बात पर कि आज हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आधारित होगा लाला लाजपत राय की जयंती पर। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करने वाले हैं ओजोन परत से संबंधित। तीसरा प्रश्न आधारित होगा केरल मीडिया एकेडमी पर। वहीं चौथे प्रश्न में हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 पर। पांचवा प्रश्न आधारित होगा अमेरिका में भारत के नए राजदूत की नियुक्ति पर। वहीं छठे प्रश्न में हम बात करने वाले हैं देश की पहली सुपर फैब लैब के बारे में। सातवें प्रश्न में हम प्रकाश डालेंगे राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन 2020 पर। वहीं आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे पद्म विभूषण सम्मान की। नवां प्रश्न में हम देखेंगे कि किन राज्यों द्वारा CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं 10वां प्रश्न आधारित होगा भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर। तो सबसे पहले नजर पहले प्रश्न पर जो आधारित है लाला लाजपत राय की जयंती से। तो हमारा पहला प्रश्न है हाल ही में लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई। हमारे पास ऑप्शन है 145वीं, 155वीं, 150वीं। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है 155वीं जयंती। हाल ही में लाला लाजपत राय की 155वीं जयंती 28 जनवरी को मनाई गई। लाला लाजपत राय का जन्म जो था वो 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय लाल बालपाल नामक त्रिमूर्ति के सदस्य थे, जिनमें शामिल थे लाला लाजपत राय स्वयं और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक तथा बंगाल के बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधारक, स्वतंत्रता आंदोलन इत्यादि से जुड़े थे। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे कि वो बुरी तरह जख्मी हुए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी तथा लायन ऑफ पंजाब का खिताब भी दिया गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत ने ओजोन परत को नष्ट करने वाले किस रसायन को बंद करने का चरणबद्ध कार्य पूर्ण कर लिया है। हमारे पास ऑप्शन है HCFC 141A, HCFC 141D, HCFC 141B। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो HCFC 141B है। भारत ने ओजोन परत को नष्ट करने वाले HCFC 141B यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन को बंद करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिया है। भारत में HCFC 141 का उत्पादन नहीं होता है और सभी घरेलू आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। HCFC 141B का उपयोग फोम निर्माण उद्यमों में किया जाता था, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद सबसे शक्तिशाली ओजोन क्षरण क्षयकारी रसायनों में से एक है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। केरल मीडिया एकेडमी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार में उत्कृष्ट मीडिया पर्सन का अवार्ड किसे दिया गया। हमारे पास ऑप्शन है C विजय कुमार, N राम, विवेक गोयनका और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर N राम को जो है वो केरल मीडिया एकेडमी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार उत्कृष्ट मीडिया पर्सन का अवार्ड दिया गया। दिग्गज पत्रकार N राम द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस पुरस्कार को राष्ट्रीय स्तर पर निडर और उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। हमारे पास ऑप्शन है संविधान, नारी शक्ति, जलवायु परिवर्तन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। संविधान का अर्थ है कि मूल सिद्धांतों की इकाई या स्थापित दृष्टांत जिनके अनुसार एक देश या संगठन शासित होता है। भारतीय संविधान के दो अहम संवैधानिक प्रावधानों अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के निरस्त किए जाने के साथ संविधान शब्द ने अगस्त 2019 में पहली बार व्यापक स्तर पर अपनी ओर ध्यान आकृष्ट किया था। नारी शक्ति ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 में चुना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है जावेद अशरफ, विनय क्वात्रा, तरनजीत सिंह सिंधु।
तो यहाँ पर तरनजीत सिंह सिंधु को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में ये कार्यरत हैं। वे अमेरिका में हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब का शुभारंभ किया गया? हमारे पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है केरल में। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, ने कोच्चि में देश की पहली सुपर फैब लैब का शुभारंभ किया। सुपर फैब लैब KSUM यानी कि केरल स्टार्टअप मिशन के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह प्रयोगशाला फिजिक्स और डिजिटल दुनिया के बीच के अंतर को कम करेगी। फैब लैब डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित है। इसे आम भाषा में कैसे कुछ भी बनाया जा सकता है यानी कि हाउ टू मेक ऑलमोस्ट एनीथिंग के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उपयोग व्यवसायों में प्रोटोटाइप विकसित करने और शिक्षा में भी किया जाएगा। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? हमारे पास ऑप्शन है भोपाल, जयपुर, कोणार्क और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, कोणार्क। तो ओडिशा के कोणार्क में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 वर्षीय सम्मेलन का आयोजन ओडिशा सरकार तथा फिक्की द्वारा किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि जो पर्यटक एक वर्ष में देश के 15 स्थानों की यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा का व्यय केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार के पर्यटकों को अपने गृह राज्य के अलावा अन्य राज्यों में यात्रा करनी होगी तथा पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर फोटो सबमिट करने होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है सानिया मिर्जा, PV सिंधु, MC मैरी कॉम और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा MC मैरी कॉम। तो 6 बार की मुक्केबाजी विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। वे इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। वे विश्व की एकमात्र मुक्केबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल 8 पदक जीते हैं। इस बार कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। आइए एक नजर डालते हैं पद्म विभूषण की सूची पर, जो नाम इस वर्ष इस लिस्ट में शामिल हैं। तो सबसे पहला नाम है श्री जॉर्ज फर्नांडिस का। इनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है। यह राजनीति से संबंधित थे और अगर बात करें कि कहाँ के ये रहने वाले थे तो ये बिहार से संबंधित थे। और दूसरे नंबर पे हैं श्री अरुण जेटली। इनको भी मरणोपरांत दिया जा रहा है यह सम्मान। तो ये भी थे राजनीति से और ये दिल्ली से संबंधित थे। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, वो भी राजनीति से शामिल हैं और ये मॉरिशस से हैं। श्रीमती MC मैरी कॉम जो कि खेल जगत से हैं और ये मणिपुर से हैं। श्री छन्नूलाल मिश्र को कला के क्षेत्र के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है और ये हैं उत्तर प्रदेश से। श्रीमती सुषमा स्वराज, जो इनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है और यह राजनीति से संबंधित थी और दिल्ली से संबद्ध थी। श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, श्री पजवरा अधोखज मठ उडुपी, मरणोपरांत ये अन्य आध्यात्मिकता के क्षेत्र से थे और कर्नाटक से संबंधित थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान स्थिति में कितने राज्यों ने CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए हैं? ये हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 4 राज्य। वर्तमान में 4 राज्यों ने CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है। केरल ने सबसे पहले इस अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था। केरल के बाद पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने नागरिक संशोधन अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है। बढ़ते हैं अपने 10वें और इस सेगमेंट के अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ यानी कि IBA का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है रजनीश कुमार, सुनील मेहता, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और
इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से बी ऑप्शन यानी कि सुनील मेहता सही ऑप्शन होगा। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक सुनील मेहता को भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इन्होंने VG कन्नन का स्थान लिया है। इनके द्वारा 31 दिसंबर 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया था। IBA के प्रबंध समिति के अध्यक्ष SBI प्रमुख रजनीश कुमार हैं। IBA भारतीय बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का समूह है। भारतीय बैंक एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है भारतीय बैंकिंग सेक्टर के साझेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।